बात करते हैं स्मार्टफोन पे की जाने वाली स्क्रॉलिंग, वो हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डालती है। जैसे कि इस पर बहुत बात इस तरीके से भी होती आई है कि हमारे बच्चे स्पेशली जिनके पुख्ता जहन नहीं होते वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, एक वीडियो ऐसी आती है जिसमें हम देखते हैं वायलेंस है, आगे बढ़े एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें कोई हंस रहा है, एक और वीडियो आती है उसमें कोई और सीरियस कंटेंट है। स्क्रॉल करते जाते हैं तो बार बार मूड स्विच हो रहा है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं फौरन। सो जाहिर है उससे क्या असर होता है हमारे बच्चों के ऊपर, स्पेशली आईसाइट तो वीक होती है, कितने सारे और ज़हन पे कितना फर्क है, जहन पे कितना फर्क होता है। तो आज इस हवाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयब अफगानी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये जिस तरह अभी शुएब ने भी बात की कि किस तरह से एक वीडियो देखते हैं उसमें हंस रहे हैं, जो अगली वीडियो है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उदास है, तीसरी वीडियो हो सकता है कि वायलेंस हो रहा है उस वीडियो में, तो जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के जहन के ऊपर होता है। मैं ये सोचती हूँ शुएब बाज़ औक़ात के बड़ों के जहन पे कितना असर होता है। तो हम तो चले हम उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ उठ बैठ लेते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा हाँ ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है और हम बेसिकली कोई ऐसे मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं कि हम उसको किसी ना किसी तरीके से वो कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जिस तरह सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है जिसमें हंस रहे हैं, दूसरी वीडियो आती है जिसमें उदासी है, तीसरी वीडियो होती है जिसमें रो रहे हैं, चौथी वीडियो है जिसमें खुदा ना खास्ता वायलेंस है, तो ये इस तरह से हमारे बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, इसका जहन पे क्या असर होता है? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली तो आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मैं तो आई के हवाले से ज़्यादा आपको भी बात करूंगा, लेकिन आपको शायद याद हो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उनका ख्याल है कि सोशल मीडिया पर भी उसी तरह अब यानी एक वार्निंग दी जाए जिस तरह सिगरेट के डब्बियों पर वार्निंग दी जाती है कि सिगरेट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, इस तरह सोशल मीडिया इज डेंजरस फॉर हेल्थ। ये तो अब बहुत मुल्कों में, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में अभी इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, लेकिन बाकी मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में अब बहुत तवज्जो दी जा रही है लगाने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डॉक्टर साहब ये क्या यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल चूंकि स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चूंकि वो कंटेंट जो हमने रेफर किया उसका मकसद भी ये था, चूंकि वो कंटेंट ऐसा है कि वो बच्चा उस कंटेंट में बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है और उस कंटेंट से इतना जुड़ जाता है कि वो देखता है। अब वो जो देख रहा है बार बार, वो रात को भी देख रहा है सोने से पहले, वो सुबह उठते साथ भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, लाइट कमरे की ऑन है नहीं है, मुनासिब रोशनी है नहीं है, वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो रेज़ हैं, वो जो अंधेरे में फ़ोन का इस्तेमाल है, और चूँकि वो कंटेंट में इतना ज़्यादा डीप है कि वो देखता ही चला जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको, और वक्त का एहसास नहीं हो रहा, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो स्मार्टफोन देख रहा है। आई साइट पर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल। आप असल में जो एक तो आपने जैसे बात की मेंटल डेवलपमेंट और बहुत असर होता है इसका, तो डेफिनेटली ये सारी यानी एक प्रूवन चीज़ें साइंसी बुनियाद पर के बच्चों के जहन पर और उनकी जो नशोनुमा है जिस्मानी, उस पर भी असर पड़ता है। और बिलखुसूस आंखों के हवाले से तो अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा जितना, उतना ज़्यादा नज़र के कमज़ोर होने का चांस भी है। और क्योंकि अब तो तकरीबन हर वक्त स्क्रीन के साथ ही जुड़े रहते हैं लोग, और बाज़ दफ़ा अब बच्चे स्कूल वाले भी जो होमवर्क भी वो भी थ्रू मोबाइल ही भेजते हैं। बिल्कुल। और इस तरह जो है यानी ये इस वजह से माइनस नंबर जो है जिसे हम मायोपिया कहते हैं, इसकी बहुत तेज़ी से यानी इसमें इजाफा हो रहा है। और बाज़ मुल्कों में तो 70 से 80% बच्चे जो हैं वो इसका शिकार है। हमारे यहाँ भी 10 से 15% बच्चों को ये मायोपिया की या ये नजर की कमी का। और हमारे एक मसला और भी तो है ना कि आपने जो कहा कि 10 से 15% मायोपिया का शिकार हैं, क्योंकि बहुत सी तादाद ऐसी होगी जिनको पता ही नहीं होगा कि वो मायोपिया से मुतासिर हो चुके हुए हैं। ये तो हम वो बता रहे हैं आपको जो स्कूल के अंदर हमारा आदाद व शुमार है, और जो स्कूल में आते नहीं बच्चे उनका हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मेंटली, विजुअली, फिजिकली ये हमारे बच्चों के डेवलपमेंट पर बहुत ख़तरनाक असरात हैं इसके। और उसके हवाले से इसके अलावा जो है देखिए, जब आप एक तो नज़र कम होगी, दूसरा इसकी लाइट जो है वो भी डेवलपमेंट जो है ब्रेन के डेवलपमेंट पर उसके असरात हैं। और अगर इस वाले मामले में काफ़ी दफ़ा ये भी आया कि मोबाइल जो है इसका इस्तेमाल से कोई ट्यूमर्स एटसेट्रा या कैंसर की बात हो, ऐसी फ़िलहाल इस पर
कोई यानी ये एस्टेब्लिश बात नहीं है, लेकिन मुमकिन है फ्यूचर में कुछ पता लगे फिर। लेकिन आंखों के ऊपर जरूर इसके असरात हैं, और फिर ज्यादा जब आदमी इस पर जो भी स्क्रीन, बच्चा हो या बड़ा, जब स्क्रीन टाइम ज्यादा देगा तो मायोपिया के अलावा और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मसलन ये यानी जिस्म के अंदर दर्द, सर में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, और फिर उसके अलावा अब तो यानी उन्होंने देखा है कि ये उन्होंने एक्सरे करके देखा है, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं, एक्सरे करके देखा है कि जो हड्डियों की जो बनावट है वो भी चेंज हो रही है, सर को झुका गए हर वक्त इसके साथ जुड़े रहने की वजह से। तो ये काफी और ये इश्यूज जो हैं वो बच्चों को बहुत छोटी एज से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ड्राई आईज, आंखें जो खुश्क होती हैं बच्चों की, ये भी क्या मोबाइल की वजह से होना शुरू हो जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि फोन यूज कर रहे हैं बच्चे, आंखें मल रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल सही फरमाया। ये जो अगर आप गूगल करें तो सब देख सकते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहलाता है ये जो है, यानी जब आप देखते हैं स्क्रीन टाइम, इस पर स्क्रीन पर देखते हैं, कोई भी स्क्रीन हो, ज्यादा वक्त लगाते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग जो है, यानी आंख की पलकों के झपकने का जो यानी अमल है वो मुतासर होता है, और पलकें ये ब्लिंकिंग स्लो हो जाती है। जब स्लो होती है तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होने से सारे जो है मसाइल पैदा होते हैं, जिससे आंखों में दर्द, चुभन, पानी का आना, और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्मार्टफोन को या लैपटॉप को, वो भी मैटर कर रहा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुनासिब रोशनी नहीं है कमरे में, या आप लेट के बिल्कुल टेढ़ा सा आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, या एक बच्चे ने फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे बहन भाई ने साइड से अपना एंगल सेट किया हुआ है कि मैं भी तो कुछ देख लूँ, कुछ कॉन्टेंट मिस ना हो जाए मेरा। तो ये जो रॉन्ग साइड से देख रहे होते हैं, मुनासिब तरीके से नहीं इस्तेमाल करते, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें काउंट करती हैं कंप्यूटर विजन में। मसलन इसीलिए एक तो ये है कि हमारा जो एंगल है गर्दन का, वो कैसे हम देख रहे हैं, वो हमारे गर्दन पर असर करेगा। उसके बाद अगर बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और सिर्फ आप स्क्रीन की रोशनी में देख रहे हैं, उससे भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचेगा। और उसके अलावा जो है, जितनी जो है देर तक आप देखते रहेंगे, ब्लिंकिंग नहीं होगी, तो उस वजह से जो है ड्राई आई भी होगा। और ये सारे जो है चीज़ें रिजल्ट करती हैं इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। इसके लिए फिर यानी बड़ी एस्टैब्लिश बातें हैं, अब ये प्रूवन है कि अब आपको एक तो बच्चों को अब ये इस्तेमाल अब रोकना कितना मुश्किल है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की कम से कम रोजाना 2 घंटे, ये जो है अब साबित हो चुका कि ये जरूरी है। अगर हम बच्चों की आंखों की सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, उनकी 2 घंटे आउटडोर बहुत जरूरी है, और उससे सनलाइट भी, और उसमें जो विटामिन डी है वो भी, और इटसेल्फ आउटडोर। अब देखिए एक स्टडी हुई है ग्रीनरी के हवाले से भी, जब बाहर जब जाते हैं चाइना में, उन्होंने उन स्कूलों, जिन स्कूलों के इर्द गिर्द ग्रीनरी ज्यादा थी, उनके बच्चों को कंपेयर किया, और जिन स्कूलों के इर्द गिर्द ग्रीनरी ज्यादा नहीं थी, सब्जा ज्यादा नहीं था, उनके साथ उन्होंने कई साल कंपेयर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन स्कूलों के अंदर ये ग्रीनरी ज्यादा है, ओपन माहौल ज्यादा है, वहां पर यानी ये सब्जा ज्यादा है, वहां पर जो है मायोपिया या ये जो नजर की कमी जो है उसका अमल बहुत स्लो था निस्बत उन स्कूलों को जिनमें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें इससे, बच्चों को हम ये प्रैक्टिस कराएं कि बाहर निकालें। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये मस्ट है, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये बच्चों के साथ बाहर जाएं, जरा खेल कूद कराएं, बच्चों को पार्क में लेके जाएं। डॉक्टर तो ये बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हम लोग कर रहे थे।